से आए हो वहीं चले जाओ, अभी हमारे प्रभु सोए हुए हैं। उसी समय कालिया नाग की नींद टूटी। कौन है जो मेरे द्वार पर आया है? भगवान के द्वार तुम्हारा कहां से हुआ भैया? तुम तो दूसरे के घर में कुंडली मार करके बैठे हुए। भगवान जल को उछाल रहे हैं, कालिया नाग से देखा नहीं गया, नहीं पहचाना भगवान को, झपटा मारता है, भगवान को अपने फन में लपेट लेता है। भगवान किसके फन से? और उसके एक फन में छलांग लगाते, कालिया नाग दूसरे फन से प्रहार कर रहा, तो भगवान तीसरे फन में छलांग लगाते हैं। कालिया नाग चौथे से, तो भगवान पांचवें में छलांग लगा रहे हैं। मानो कि ऐसा लग रहा है आज नटवर नटराज बन गया हो, नाग के फन में नृत्य हो रहा है। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरिधारी। पम 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 पद पट कद पम पम पद पद पट कद खन पन खन खनन पर पन पन खनन पर पद पट कद पद पट कद खन पन खन खनन पर पन 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 विम 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 विनती करत विनती करत नाग वधूधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ससिक ससिक सनकादिक ससिक सनकादिक नन 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 नारी। कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो रही है और अंत में चक्कर काटते हुए बेहोश हो गया, उसका एक एक अंग चूर हो गया। और जब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई, तो मन ही मन भगवान की शरण में गया। उसकी ये दशा देख करके नाग पत्नियां, उसकी पत्नियां भगवान के चरणों में जाती है, हे प्रभु आपका जो अवतार हुआ है ना, ये दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, ये अपराधी है और इन्हें इस अपराध का दंड मिलना ही चाहिए। हे प्रभु हम ये नहीं समझ पा रही है कि इसकी ये कौन सी साधना है जो आपके चरण कमल धूल इसको मिली हुई है, हम आपको प्रणाम करते हैं। कालियानाग तुरंत चरणों में गिरा, प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, हे कालियानाग तुम अपने रमण द्वीप पर चले जाओ। भले मैं जानता हूं कि तुम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि हर अमावस्या को एक सांप रखा जाता था गरुड़ जी के लिए, और उस सांप को कालियानाग खा देता था। गरुड़ जी ढूंढ रहे हैं तब से कालियानाग को। और कालियानाग कहाँ छिपा है? यमुना जी में। और यमुना जी में गरुड़ जी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? सौभीर मुनि की पाली हुई ऋषियों को खाया था गरुड़ जी ने। तो सांप है मुनि का गरुड़, जिस दिन यमुना में आएगा वो दिन तेरा अंतिम दिन होगा। इसलिए गरुड़ जी यहाँ नहीं आते और कालियानाग स्वतंत्र होकर के यहाँ छिपा है। भगवान ने कहा, चिंता न कर, तेरे फन में मेरे चरणों का चिन्ह है, गरुड़ मेरा है, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो उसी समय कालियानाग भगवान को अपने फन पर प्रवेश करवाता। और यहाँ यमुना जी के तट में आए हैं यशोदा जी, रोहिणी जी, नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल रो रहे हैं। सबको ये पता है कि ये यमुना बिसेली जुगनू चमक रहे हैं, सुंदर लग रहा है। और पृथ्वी पर कहीं कहीं हरी हरी घास हरियाली लहरा रही है, खेतों में अनाज लहरा रहे हैं। बादलों का शुभ आगमन हुआ तो मोरों का रोम रोम खिल गया, मोर भी नाचने लग गए। वर्षा ऋतु में वृंदावन इस प्रकार शोभायमान हो रहा है, जहाँ की पके हुए खजूर हैं, जामुन हैं, और उसी वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ प्रवेश कर रहे हैं।